छात्रों, आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ में चैप्टर 2 अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे फलन का कि फलन क्या होता है। मान लीजिए कि एक संबंध f है जो नान्य पट्टी सेट x से y में परिभाषित है। ठीक है, और ये संबंध इस प्रकार है कि x के सारे एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से अद्वितीय रूप से संबंधित है। ठीक है, क्या होना चाहिए? अद्वितीय रूप से संबंधित होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ना है, तो फलन तो हम समझ गए कि एक ऐसा संबंध जो कि x के सारे एलिमेंट y के किसी न किसी अद्वितीय एलिमेंट से संबंधित हैं, तब ये फलन हुआ। अब हमें क्या चर्चा करना है कि प्रतिलोम फलन क्या है। तो प्रतिलोम फलन को हम लोग f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, और ये y से x के द्वारा संबंधित होता है। जैसे मान लेते हैं ऐसे कि एक सेट हो गया x, ये एक सेट हो गया y, और इससे इसमें एक परिभाषित फलन f है। तब जो फलन f इनवर्स होगा वो y से x की तरह परिभाषित होगा। मतलब कोई फलन x से y की तरफ परिभाषित होगा, इसका जो इनवर्स होगा y से x की तरफ परिभाषित होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो x के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं, f का डोमेन कहलाते हैं। और जो y के एलिमेंट होंगे जो इसके द्वारा संबंधित हैं वो उसके रेंज कहलाएंगे। ठीक है, अर्थात परिसर कहलाएंगे। तो जब f का डोमेन होगा x का एलिमेंट और f का जो रेंज होगा y का एलिमेंट जो x से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार तब f इनवर्स क्या है? इसके अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है मतलब y के जो एलिमेंट हो जाएंगे इसका क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा, और इसमें एलिमेंट जो इससे संबंधित है क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हम कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स। f का जो डोमेन होगा वो f इनवर्स का रेंज होगा। उसी प्रकार जो रेंज होगा f का वो क्या होगा? ये डोमेन हो जाएगा f इनवर्स का। ठीक है, अपोजिट इसके। चूंकि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है, अर्थात हमको क्या पढ़ना होगा? साइन का, कास का, टैन का, काट का, सेक का और कोसेक का प्रतिलोम फलन पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन हो गए, साइन का, टैन, काट, सेक, कोसेक। हमें इसका प्रतिलोम पढ़ना है। तो मान लीजिए ये हो गया कितना? साइन फलन हो गया। तो इसका जो प्रतिलोम होगा उसको हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। साइन इसके ऊपर क्या है? -1 पावर बना के, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स थीटा है, क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स एक्स है तो क्या पढ़ेंगे इसको? साइन इनवर्स एक्स। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चर्चा करना है? साइन का, टेन का, सेक, कोसेक जो है इसके इनवर्स का हम क्या जानेंगे? डोमेन और रेंज। ठीक है, यहाँ पे पहले से टेबल बना के हमने रखा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन तथा परिसर अर्थात रेंज। ठीक है, यहाँ पे एक फलन लिया हमने y साइन इनवर्स x। ये क्या है? साइन x का प्रतिलोम है। ठीक, एक बात और ध्यान देना है, जो ये साइन फलन है इसके प्रतिलोम को हम लोग साइन इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे साइन इनवर्स x है, ठीक ना, ये नॉट इक्वल टू साइन x इनवर्स। ये दोनों में अंतर है। साइन इनवर्स x इसके बराबर नहीं होता है। इसके बराबर क्यों नहीं होता है? क्योंकि साइन के पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/साइन, और 1/साइन का मतलब क्या हो गया? कोसेक। ठीक है, कोसेक। इसलिए ये इसके बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ये इस प्रकार से परिभाषित होता है। जैसे मान लेते हैं कि y बराबर है साइन x, तो x बराबर होता है यहाँ पर साइन इनवर्स y। इस प्रकार से ध्यान दें। जैसे x बराबर मान लीजिए कास y, x बराबर कास y,
तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, इस प्रकार से। ठीक है, अब आइए इसके डोमेन रेंज के बारे में देखते हैं। तो चाहे साइन इनवर्स x है, इसका डोमेन होता है -1 और 1 के बीच में। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट को हम लोग क्लोज ब्रैकेट भी करते हैं। ठीक है, और इसका परिसर हो जाएगा -π/2 to π/2। वैसे cos इनवर्स x का जो डोमेन होगा सेम है, -1 और 1 के बीच में, और इसका परिसर क्या होगा 0 से π के बीच में। ठीक है, tan इनवर्स x का वास्तविक संख्या, वैसे काट इनवर्स x का भी वास्तविक संख्या होता है डोमेन, और इनका रेंज क्रमशः -π/2 से π/2 और 0 to π। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक इनवर्स x पर। तो सेक इनवर्स x का डोमेन होता है वास्तविक संख्या, r का मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या में से -1 और 1 के इतना हम लोग इंटरवल माइनस कर देते हैं, तो हो जाता है इसका डोमेन। उसी प्रकार रेंज में क्या है 0 से π/2 जो ये बना है। ठीक है, इसमें से हम लोग π/2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसका है, ये ध्यान रखना है, ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट करते हैं, जो बड़ा हो गया इसको क्या बोलेंगे, क्लोज ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया ओपन और क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन तथा परिसर। ठीक है।